अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं अपनी 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और उसका एक टॉपिक है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज ऑफ लेंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेंसेज को डिस्कस किया था डिटेल्स में और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, ठीक है ना। क्योंकि हमने अब फर्दर आगे पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो जब तक हमें उसकी टर्मिनोलॉजीज का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा लेंसेज के अबाउट, तो स्टूडेंट्स हम इमेजिनेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस हम कभी भी डिटेल्स में समझ नहीं सकते। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बड़े ही डिटेल्स के साथ, बड़े ही कॉन्सेप्ट बेसिस के साथ, ताकि मैं आपको एक छोटे से छोटा पॉइंट बड़ी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और लास्ट में हम एक दो क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट आपको देंगे और उसका आप आंसर हमें एज ए कमेंट में देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना लेक्चर। तो वो है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज ऑफ अ लेंस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। पहली टर्म जो आ रही है ना हमारे पास, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हमने मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था। वहां पर बिल्कुल सिंपल था हमारे पास। वहां पर हमने कहा था कि एक स्फीयर से जिसे हम मिरर अलग करके पॉलिश करते हैं, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वहां से रिजेम्बलेंस रखते हुए हम लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने बड़ी कंसंट्रेशन से लिखना है और जो पॉइंट्स छोटे छोटे की पॉइंट्स अगर आप लिखते जाएं रफ कॉपी के ऊपर, तो वो लास्ट में आपके लिए एक समराइज पॉइंट बन जाएंगे, जिससे पूरा लेक्चर आपको याद करना, बिल्कुल समझना आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें, ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ओके, और ये है हमारे पास कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। अब बेसिकली ये वाली आप देखें ना, अगर ये देखें, ये वाली हमारे पास लेंस की एक सरफेस है, और ये वाली लेंस की दूसरी सरफेस है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, अब ये वाली जो सरफेस है ना, हमने इस वाले स्फेरिकल से कट करके बनाई हुई है। अब देखें ना, ये हमारे पास एक स्फीयर आ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इस स्फीयर से हमने ये वाली साइड यहां पे बना दी है और ये वाली साइड हमने इस वाले स्फीयर से कट करके यहां पे बना दी है। अब देखें ना, ये दोनों सरफेसेस जो आ रही है ना लेंस की, ये दोनों अलग अलग स्फीयर से बनाई गई हैं। ये वाली सरफेस जो है ना, वो इस वाले सरफेस से बनाई गई है, स्फीयर से बनाई गई है, और ये वाली जो सरफेस है वो इस वाले स्फीयर से बनाई गई है। ठीक है ना, आप देखें ये वाली शेप और ये वाली शेप बिल्कुल क्या है, एक जैसी है। तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एक, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एक। अब ये दोनों सरफेसेस हमने कहां से बनाई हैं, हमने बनाई हैं दोनों स्फीयर्स से। अब इस स्फीयर का भी अपना सेंटर होगा और इस स्फीयर का भी अपना सेंटर होगा। तो जिन स्फीयर्स से हम सरफेसेस ऑफ लेंस बनाते हैं, अब देखें ना, इस स्फीयर से भी हमने एक सरफेस बनाई, इस स्फीयर से भी हमने एक सरफेस बनाई। तो इन स्फीयर्स के सेंटर्स को हम नाम देते हैं स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको भी नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला भी हमारे पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्वेक्स लेंस। अब ये वाला लेंस देखें, अब यहां पर, अब ये वाली सरफेस मैंने इस स्फीयर से बनाई है और ये वाली सरफेस मैंने इस स्फीयर से बनाई है। अब इन दोनों स्फीयर का भी क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये वाला सेंटर जिससे हमने कॉन्वेक्स लेंस की सरफेसेस, कॉनकेव लेंस की सरफेसेस हमने बनाई थी, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, यानी वो वाले स्फीयर्स जिनसे हम कॉनकेव लेंस की दो सरफेसेस बनाते हैं स्टूडेंट्स, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये कॉनकेव लेंस के लिए। अब इसकी डेफिनेशन देखें, वो कहते हैं इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी वो कहते हैं कि ये उस स्फीयर का सेंटर है फ्रॉम विच द स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ द लेंस ऑब्टेन, यानी जिससे हम ना लेंस की सरफेसेस बनाते हैं, उन स्फीयर्स के सेंटर को, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिन स्फीयर से
हम क्या बनाती हैं, लेंसेज की ये सरफेसेस बनाती हैं, उन स्फीयर्स के सेंटर को नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सेकेंड टर्म है हमारे पास स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी हम इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। अब ये हमारे पास स्फीयर है जब, तो इसका कुछ ना कुछ फिर सेंटर भी होगा, ये भी स्फीयर है, इसका भी अपना रेडियस होगा, अपना सेंटर होगा। तो इसका रेडियस जिससे हमने लेंस की सरफेस बनाई थी, और इसका रेडियस जिससे हमने लेंस की सरफेस बनाई थी, यानी जिनसे हमने सरफेसेस बनाई थी उनके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिन स्फीयर से हमने लेंसेज की ये वाली सरफेसेस बनाई थी उनके रेडियस को फिर हम क्या नाम देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्टूडेंट्स, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दोबारा सुन लें, सिंपल 2 पॉइंट्स बना लें कि जिन स्फीयर्स से हम लेंसेज की सरफेसेस बनाती हैं उन स्फीयर्स के सेंटर्स को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और जिन स्फीयर्स से, ठीक है ना, हम सरफेसेस ऑफ लेंस बनाते हैं उनके रेडियस को फिर क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस केस में भी देखें, ये वाला भी हमारे पास आर है तो इसको भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ये वाला भी हमारे पास आर है, इसको भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी ये उस स्फीयर का रेडियस है जिससे हमने स्फेरिकल सरफेसेस लेंस की बनाई हुई है। बिल्कुल सिंपल और आसान है, तो उसके रेडियस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, के प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस सुना होगा, वाई एक्सिस सुना होगा, जेड एक्सिस सुना होगा, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ठीक है, अब देखें, अगर मैं ना ये वाला कॉन्वेक्स लेंस, अब अगर मैं इसको यहां पे कंसीडर कर लूं यहां पर, तो ये वाला सेंटर कहां पे बनेगा, ये वाला सेंटर यहां पे बन जाएगा, और ये वाला सेंटर कहां पे बनेगा, यहां पे बन जाएगा। अगर इस लेंस को हम यहां पे कंसीडर कर लें तो ये सी यहां पे आ गया और ये वाला सी यहां पे आ गया। ओके, अब जो एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगी, क्या करेगी स्टूडेंट्स, ज्वाइन करेगी, तो उस एक्सेस को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वो वाली स्ट्रेट लाइन जिनसे हमने लेंस बनाया हुआ होता है उन स्फीयर्स के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर दे, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दे, उस लाइन को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर यहां भी बनाना चाहें तो कोई इशू नहीं, ये भी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी वो वाले स्फीयर्स के सेंटर्स जिनसे हमने लेंस बनाया था उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान है कि यानी जिस स्फीयर से, जिन दो स्फीयर से हमने लेंसेज बनाए हुए होते हैं उन स्फीयर्स के सेंटर्स को जब हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस केस में आ जाए, अब यहां पर अगर ये वाला लेंस हम ये सी फिर कहां बनेगा, ये वाला सी यहां पे बनेगा और ये वाला सी यहां पे बनेगा, ये भी सी ये भी सी, इस वाले केस में आ जाए। अब ये वाले अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कराते हैं एक स्ट्रेट लाइन से तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप के प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पोल। पोल और ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पोल हमने मिरर के केस में भी पढ़ा था, मिरर में भी हमने पोल को पढ़ा था, वहां पर उसकी अलग प्रॉपर्टी थी। अब यहां पर ने आपने पोल को और ऑप्टिकल सेंटर को हम एक ही डायग्राम से समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम पोल को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है स्टूडेंट्स हमारे पास,
और ये भी हमारे पास सरफेस है, और ये भी एक सरफेस है। अलग अलग लेंसेज की मैंने सरफेसेस शो की हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर सरफेसेस का मिड पॉइंट निकालें, इस सरफेस का मिड पॉइंट निकालें तो ये है, और इस सरफेस का मिड पॉइंट निकालें तो ये है। अगर हम सरफेस का मिड पॉइंट देखेंगे, दोबारा सुन लें, अगर हम सरफेस का जो लेंस बना रही है उसका मिड पॉइंट देखेंगे तो वो होगा हमारे पास पोल, यानी वो वाली सरफेस जो लेंस बना रही है उसके मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं। और पूरे लेंस के, अब ये पूरा एक लेंस बना हुआ है, ये लेंस, ये लेंस, इस पूरे लेंस के मिड पॉइंट को, अब इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो लेंस के मिड पॉइंट को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर। ये भी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। दोबारा सुन लें, अगर सरफेस का मिड पॉइंट देखेंगे तो पोल, अगर पूरे लेंस का मिड पॉइंट देखेंगे आप तो वो होगा हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, यानी सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है, और लेंस के मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। अब देखें, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल लेंस, यहां पर लेंस की बात हो रही है, लेंस के मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर और सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट के ये 2 पॉइंट्स इन्हें हम थोड़ा सा डायग्रामिकली सर्किट डायग्राम साथ के साथ बनाएंगे भी और डिस्कस करेंगे ताकि तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टर्म आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास फोकल पॉइंट। ये फोकल पॉइंट क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब ना जब हम लेंसेज को डिस्कस कर रहे थे हमने पढ़ा था कि लेंसेज में हमारे पास क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं लेंस के ऊपर, कौन से केस में, कॉन्वेक्स लेंस में अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, ठीक है ना, किसके ऊपर, लेंस के ऊपर, तो ये यहां से क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, तो ये यहां पे जाके कन्वर्ज हो जाएगी। ओके, अब ये वाला जो पॉइंट, जब क्या हुई, रेज ऑफ लाइट लेंस के ऊपर पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर जहां पे कन्वर्ज कर रही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स फोकल पॉइंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के केस में आ गया। अब हमने पढ़ा था कि इसमें कॉनकेव लेंस में रेज ऑफ लाइट जब पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, तो हमने पढ़ा था कि ये यहां से रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर इसका फोकल पॉइंट कहां से निकालेंगे? ठीक है ना, यहाँ पे तो हमें फोकल पॉइंट समझ आ गया कि जहां पर ये कन्वर्ज होंगी प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर, हम कहेंगे कि ये लेंस का क्या है, फोकल पॉइंट है। लेकिन इस केस में तो ये कन्वर्ज भी नहीं होनी, तो फिर कैसे बताएंगे? अब देखें, तो ये है स्टूडेंट्स, आप देखें ये यहां से कन्वर्ज होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। तो अब अगर आप गौर करें तो ये जो हमें यहां से पास होते हुए नजर आ रही है, अगर हम इन्हें स्ट्रेट देखें,
इस पॉइंट से आपको महसूस हो रहा होगा कि ये वाली दो रेज यहां से ट्रेवल करके ऐसे ट्रेवल करके गई हैं। तो इस केस में हम इस पॉइंट को नाम देते हैं स्टूडेंट्स किसका, फोकल पॉइंट का। और ये बात याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल पॉइंट दूसरी तरफ होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज हो रही होती हैं, ठीक है ना। और कॉन्केव लेंस का जो फोकल पॉइंट होता है वो उसी तरफ होता है जिस तरफ से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका फोकल पॉइंट, ठीक है। ये हर कॉन्केव लेंस में ऐसे होगा और हर कॉन्वेक्स लेंस में फोकल पॉइंट ऐसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास फोकल लेंथ। अब देखें ये क्या था हमारे पास, अगर यहां पर हमने ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पढ़ा था मिड पॉइंट, तो ये क्या है मिड पॉइंट और ये क्या है फोकल पॉइंट। इनके दरमियान वाली ये लेंथ आ रही है एक, और ये क्या है मिड पॉइंट और ये क्या है फोकल पॉइंट, ये वाली लेंथ यानी मिड पॉइंट और फोकल पॉइंट के दरमियान वाली लेंथ, मिड पॉइंट और फोकल पॉइंट के दरमियान वाली लेंथ, इस लेंथ को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स फोकल लेंथ का। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ। ओके, और इस वाली लेंथ को यानी फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान वाली, यानी ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान वाली ये जो लेंथ आ रही है इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स फोकल लेंथ का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप फेयर वर्क करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आपने यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज ऑफ लेंसेज की हेडिंग डालनी है। पहले ये टर्म लिखनी है, उसके बाद ये, फिर ये टर्म आ जाएगी, फिर ये टर्म आ जाएगी, उसके बाद ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और ये वाली आप डायग्राम बना लेंगे तो ये टॉपिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ लेंसेज का आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट में भी बाज दफा दो पूछ लेता है कि डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाज दफा वो ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल ऑफ लेंस, तो इनका डिफरेंस भी बाज दफा पूछ लेता है। बाज दफा पूछता है कि फोकल, व्हाट इज द फोकल पॉइंट इन फोकल लेंथ, ये भी पूछ लेता है। तो ये शॉर्ट्स में भी पूछ लेता है और लॉन्ग में इसने ये कभी नहीं पूछा, और एमसीक्यूज में भी बाज दफा ये पूछ लेता है कि ये डेफिनेशन है तो इसको डेफिनेशन का क्या नाम है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आ गया। अगर आप भी कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।